ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल दी भक्ति स्टोरी में हार्दिक अभिनंदन है। आइए सुनते हैं बहुला चौथ व्रत की कथा। बहुला चौथ का व्रत प्रत्येक वर्ष में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इसे बहुला चतुर्थी या बोल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के रोग शोक दूर हो जाते हैं तथा संतान सुख की प्राप्ति होती है और जीवन में हर एक क्षेत्र में अपार सफलता मिलती है एवं जीवन में सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। बहुला चौथ व्रत के दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम के समय पूजा करने के बाद यह व्रत खोला जाता है। इस दिन मिट्टी के गाय एवं बछड़ा बनाया जाता है। कुछ लोग सोने एवं चांदी के गाय और बछड़ा बनाकर भी उसकी पूजा करते हैं। फिर शाम को सूर्यास्त के पश्चात इन गाय बछड़े की पूजा की जाती है। साथ ही गणेश जी एवं कृष्ण जी की पूजा की जाती है। कुछ लोग ज्वार एवं बाजरा से बनी वस्तु भोग में चढ़ाते हैं तो कई स्थानों पर उड़द दाल से बनी वरा का भोग लगाया जाता है और बाद में उसे ही ग्रहण किया जाता है। पूजा के बाद बहुला चौथ की कथा को शांति और भक्ति भाव से सुनना चाहिए। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन दूध और उससे बनी चीजें जैसे चाय, कॉफी, दही, मिठाइयाँ खाना बिल्कुल मना होता है। कहते हैं जो यह व्रत रखता है संकट से मुक्ति मिलती है, साथ ही संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत से धन व ऐश्वर्य मिलता है। पूजा अर्चना करने के बाद मिट्टी से बने गाय बछड़े के जोड़े को किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो आइए सुनते हैं बहुला चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु जी का कृष्णावतार हुआ तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। गौ शिरोमणि कामधेनु नाम की गाय के मन में भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का विचार आया और तब अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला से और बहुला का भगवान से अपार स्नेह था। बालक श्री कृष्ण को देखते ही बहुला के स्तनों से दुग्ध धारा बहने लगती थी। श्री कृष्ण बहुला के उस दूध का पान किया करते थे। एक बार श्री कृष्ण बहुला की परीक्षा लेने की विचार से जब बहुला वन में घास चर रही थी उसके सामने सिंह रूप में प्रकट हो गए। बहुला सिंह को देखकर भयभीत हो गई और कांपने लगी, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, अतः मुझे जाने दो, मैं उसे दूध पिलाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं वापस अवश्य आऊंगी। बहुला की शपथ पर विश्वास करके सिंह ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर अपने वचन की रक्षा हेतु सिंह के पास वापस आ गई। बहुला की सत्य निष्ठा को देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि हे बहुले, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। बहुला भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर लौट आई और अपने बछड़े के साथ आनंद से रहने लगी। तब से बहुला चौथ का यह व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। इस तरह बहुला चौथ व्रत की कथा पूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, गौ माता की जय। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
धन्यवाद।